बेटा शुरू करें, बेटा शुरू कर लें। चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो फटाफट से टॉपिक अपना दोबारा से शुरू करेंगे जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। और टॉपिक है बेटा कौन सा? टॉपिक है बेटा रिडम्पशन। बात ना करो बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपसे कहा कि रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। जो पैसा आपने जो पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उठाया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिडीम्ड। नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। अब जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये दो एंट्रीज होंगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हां, अगर प्रीमियम पर किया है बोलो तो क्या? अगर प्रीमियम पर बेटा बोलो ना, प्रीमियम पर रिडम्पशन किया है तो क्या? यहां पर प्रीमियम और देना पड़ेगा और इस प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से करोगे? पहली चॉइस क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व या पीएनएल। चलो जी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि जब रिडम्पशन करेंगे तो कुछ लोगों को एतराज हो गया। आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स, लोन वाले बोला जी कैपिटल तो हम कम ना होने देंगे, कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, शुड रिमेन इंटैक्ट, शुड रिमेन। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैंने कंपनीज एक्ट से पूछा तो उसने मेथड 1 बता दिया था। एक काम करिए, बोला सर एक काम करो, जितने की कैपिटल आप रिडीम करने वाले हो, जितने की कैपिटल आप रिडीम करने वाले हो, बदले में उतने का ही क्या कर दीजिए? फ्रेश इशू ले आइए। ये प्रीमियम वगैरह पर रिडम्पशन हो या प्रीमियम पर इशू हो, उस सब से आपके डिसीजन मेकिंग पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान क्या रखना है? फ्रेश इशू करते हुए ध्यान क्या रखना है कि जितने की कैपिटल कम हुई है उतने से ही बढ़नी चाहिए। प्रीमियम आ जाए फर्क नहीं पड़ता, बैंक कम ज्यादा बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल जितनी कम हुई कैपिटल उतनी ही बढ़ जानी चाहिए। हो सकता है आपने ये रिडम्पशन किया हो पार पे या प्रीमियम पर, हो सकता है आपने ये इशू किया हो पार पे या प्रीमियम पर, हो सकता है। डिस्काउंट पर ना तो रिडम्पशन पॉसिबल होगा ना फ्रेश इशू। बेटा बोलो ठीक है ना? ये पार पे प्रीमियम पर, ये पार पे प्रीमियम पर हो सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट बॉटम लाइन ये है, ध्यान मुझे ये रखना है कि भाई ये जो अमाउंट है ये अमाउंट सेम रहनी चाहिए। उसके लिए बड़े सारे एग्जांपल्स भी किए थे हमने, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल भी किया था। मेनली 4 सिचुएशन थी हमारी। क्या? पार पे रिडीम किया, बोलो, पार पे इशू कर दिया, पार पे रिडीम किया, प्रीमियम पर इशू कर दिया। याद आ रहा है? या फिर बेटा प्रीमियम पर इशू किया, प्रीमियम पर रिडीम किया, पार पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, प्रीमियम पर फ्रेश इशू। ठीक है? हां, ये जो फ्रेश इशू की जब आप बात करेंगे तो इस फ्रेश इशू में द इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोलो आगे, विल नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर है? जब मैं फ्रेश इशू की बात कर रहा हूं तो इट मींस फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल। बोलो बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट। अगर आपने डिबेंचर इशू कर दिए तो भाई साहब कैपिटल तो कम हो गई, बदले में और नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल सेम कह रही। तो डिबेंचर का बिहेवियर शेयर कैपिटल वाला नहीं होता। तो अगर आप इशू कर रहे हो कर लो,
आप प्रीमियम पर पार पे जो चाहे मर्जी कर लो, आप डिबेंचर भी इशू कर लो, मैं रोक नहीं पाऊंगा आपको, बट उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा। आपको लो सर 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए थे और मैंने 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, कर दिए, अब सर बस काम खत्म। ना ना ना, वो नहीं मानूंगा मैं। आप डिबेंचर इशू करना चाह रहे हो, कर लो कर लो। अभी गलत बोलोगे आप थोड़ी देर बाद, मैं समझा रहा हूं पॉइंट, फिर भी गलत बोलोगे। सुन लो ध्यान से, फिर से 10 मिनट बाद ही क्वेश्चन आएगा अभी एक। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, आपने बदले में 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। मैं रोक सकता हूं क्या आपको? नहीं रोक सकता। मैंने कहा भाई क्यों कर लिए ये? सर वो असल में ना पैसे की जरूरत थी। सुनना ध्यान से, शुरू होगी क्लास आज की। पैसे की जरूरत थी ना सर, भाई वायदा किया हुआ है, उन्हें पैसे देने हैं, पैसे कहां से लाएं, तो उसके लिए मैंने डिबेंचर इशू कर लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और? बस सर और क्या, बात खत्म। पैसे की व्यवस्था भी हो गई और फ्रेश इशू भी हो गया। अब बताओ मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ, मैंने अगर वो पैसे वाली बात कर रहे हो आप, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सोचो कि इसको फ्रेश इशू मान लोगे और मान लोगे कैपिटल इंटैक्ट कर दी मैंने, तो नहीं बात बनेगी। ये बागी हो जाएंगे सारे। और ये जो बाहर खड़े हुए कंपनी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं ना, ये पत्थर और फेंकना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो कम करी आपने, आउटसाइड लायबिलिटीज और ज्यादा बढ़ा दी। आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ठीक। सो नॉट अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द कैपिटल इंटैक्ट। और वैसे भी डिवेंचर कैपिटल होता कहां है? ऑब्जेक्टिव है टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट, डिवेंचर कैपिटल होता ही नहीं। डिवेंचर इज अ लायबिलिटी, लोन होता है। क्लियर है बात? चलो जी, अब मैंने पूछा कंपनीज एक्ट से। मैंने कहा कंपनी जी, आज की क्लास, मैंने कहा कंपनी जी वो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं। बोला बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या करूं, ये बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं बाहर, नारेबाजी कर रहे हैं, मरने मारने की बात कर रहे हैं। बोला एक काम करो, फ्रेश इशू ले आओ। अब मैंने कहा फ्रेश इशू लाने का करना क्या है, ऑलरेडी भतेरा पैसा है मेरे पास, मैं खामखा अपनी इक्विटी डाइल्यूट क्यों करूं, मैं और मालिक क्यों बनाऊं, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है? मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है भाई, मुझसे पैसा इशू क्यों करा रहे हो? मेथड 1 फेल हो गया, यानी मेथड 1 के साथ मैं जाने को तैयार हूं ही नहीं। अब 1 लाख लेट्स से जनरल रिजर्व है यहां पर 50,000 के। देखो कितना मुनाफा पड़ा है, कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, दिख रहा है आपको। और लायबिलिटीज भी हैं अदर। मैं सिंपल ही फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रहा हूं, कंपनीज की बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनती क्योंकि मेरा फोकस बैलेंस शीट नहीं है यहां पर। 1 लाख रुपया और ये कुल मिलाकर हो गया कितना, 3 4 साढ़े 4 लाख रुपए। एसेट्स भी हो गई 4,50,000। आई होप यहां तक ठीक है बात ये। अब मैंने कहा जी मुझे रिडम्पशन करना है, क्या करें? कंपनीज एक्ट ने कहा फ्रेश इशू निकाल लो। मैंने कहा फ्रेश इशू निकाल कर क्या करेंगे, बतेरा पैसा है, कंपनी बढ़िया चल रही है, क्यों खामखा और मालिक खड़े करूं, क्यों इक्विटी डाइल्यूट करूं अपनी, कुछ और तरीका बताइए। बोला एक काम करो फिर, मेथड 2 क्या करें? बोला आपने ये कैपिटल डाइल्यूट कर दी, खत्म कर दी, कैपिटल खत्म कर दी, रिडीम कर दी। मैंने कहा ये 1 लाख की कैपिटल रिडीम कर दी मैंने। ठीक, जब ये कैपिटल रिडीम की जरा पूरी बैलेंस शीट पर बताओ कहां कहां क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। एसेट्स में बैंक वगैरह पड़ा होगा, वो कम हो गया होगा, बोलो हाँ। टोटल अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 3.5 लाख, और ये भी कितना हो जाएगा। वो 2 एंट्रीज का इंपैक्ट समझ में आ रहा है ना। ये जो 2 एंट्री करवाई होंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये नई बैलेंस शीट बन गई कि ये तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई ना अभी। ये जो आउटसाइडर्स हैं बड़ा आफत मचा रहे हैं। बोला एक काम करो आप, an amount equal to the face value of preference shares redeemed
जितने के आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं उतना अमाउंट आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। सर क्या ही कह डाला, ये क्या ही कह डाला, क्या बोल रहा हूं फिर सुनो। आपने 1 लाख की कैपिटल रिडीम की, जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, कौन कौन से हैं फ्री रिजर्व्स, मैं इन सबकी एक एक में डिटेल में बात और करूंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल समझो मैं करवा क्या रहा हूं। ये क्या है मेरे फ्री रिजर्व्स, इस वर्ड के ऊपर बात करूंगा अभी और डिटेल में। ये फ्री रिजर्व्स हैं फिलहाल। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है वो रिजर्व्स जहां से हम डिविडेंड बांट सकते हैं, जो मैंने वास्तव में ऑपरेशंस से काम करके मुनाफा कमाया है। बोलो बेटा ठीक, क्योंकि डिविडेंड आपने एसेट बेची, मुनाफा हो गया, तो क्या वो आपका बिजनेस का मुनाफा है? क्या वहां से डिविडेंड बांट पाओगे? नहीं दे सकते। डिविडेंड दे सकते हो सिर्फ कमाई में से कंपनी की, और कमाई कौन सी वाली कमाई? जो ऑपरेशन से काम करके ट्रेडिंग करके उसने वहां से कमाई है, ठीक। और वहीं से यानी वो सारे कौन से होते हैं? फ्री रिजर्व्स, ठीक। चलो खैर, तो आप एक काम करो, यहां से 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो। कहां पर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। बेटा समझ में आ रही है बात? लेट्स से 50 यहां से कर दिए, 50 यहां से कर दिए, या पूरे 1 लाख यहां से कर दिए, वो बात की बात है। 1 लाख रुपया मैंने कैपिटलाइज कर दिया। क्या कहेंगे इसे? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स थे, फ्री पड़े थे, अभी तो कहीं भी कैसे भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कमाए हुए मुनाफे थे, डिविडेंड यहां से बांट सकते थे। फ्री रिजर्व मतलब अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बड़े सारे नए नए पॉइंट आ रहे हैं, ठीक। यहां से आप 1 लाख रुपया सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। मैंने चलो कर दिया, तो अब क्या, इससे हुआ क्या? ये तो आफत तो अभी भी मचाएंगे, क्योंकि ये तो होती है, कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल। और ये सारा किसका पार्ट आएगा? ये सारे हैं रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में। और ये क्या है? लायबिलिटीज, नॉन करंट या करंट, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये शेयर कैपिटल इंटैक्ट कहां रही? जो आपने कैपिटल रिडम्पशन, मैं कंपनीज एक्ट से पूछ रहा हूं। अब कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाई आप एक काम करो, जितने की कैपिटल रिडीम की उतना अमाउंट फ्री रिजर्व से निकालकर सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा जी कर दिया, लेकिन इससे हुआ क्या? ये तो अभी भी शोर शराबा कर रहे हैं, क्या समझाऊं इन्हें? ये मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं सर ये पागल बना रहे हो हमारा। ये तो रिजर्व, पहले भी रिजर्व में थे, अब भी रिजर्व की हेडिंग में पड़ा हुआ है, कैपिटल तो कम ही कर दिया आपने। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वन वर्ड जो इसका सोल्यूशन है बाद में बताऊंगा, पहले आप प्रॉब्लम समझो। कंपनीज एक्ट ने कहा 1 लाख फ्री रिजर्व से जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अच्छा जरा बताना एंट्री क्या होगी? वैसे ही पूछ रहा हूं, इसकी एंट्री क्या करोगे? सीआरआर डेबिट करेंगे? कैसी बात करते हो बेटा? सीआरआर क्रिएट करना है आपको। 1 लाख रुपए क्रेडिट होगा, और कहां से करेंगे इसे? जनरल रिजर्व से कर दिया, मान लेते हैं 50,000, और पीएनएल से कर दिया 50,000। ये एंट्री करने के बाद ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि नहीं हुई? ये कितना हो जाएगा जल्दी बताना? 0। ये कितना हो जाएगा? 50,000। ये हो गया 1 लाख। आंसर विल रिमेन सेम, ठीक। अब कंपनी एक्ट ने जवाब दिया, बोला भूल गया। मैंने कहा जी क्या भूल गए? बोला जो बाहर बैठे हैं ना क्रेडिटर्स, बैंक वाले ने समझाओ, इन्हें बताओ कि ये जो सीआरआर का बैलेंस क्रिएट हुआ है,
दिस कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अभी, ये काम आएगी लाइन यहां पर भी। मैंने कहा जी समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। कंपनीज एक्ट ने कहा सर देखो एक काम करना, जो भी शोर शराबा करे ना उसे ये बोलना अब कि भाई साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कैपिटल कम हो गई है, रिजर्व में ही कुछ बड़ा घटा है, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो उसे समझाना कि ये जो सीआरआर में ट्रांसफर कराए हैं हमने, दिस सीआरआर कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स। इसका बस एक ही यूटिलाइजेशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने थे? 4 दुकानें थी। कौन कौन सी थी आओ याद करते हैं। पहला बोनस शेयर्स, दूसरा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा डिस्काउंट ऑन इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, और चौथा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यही थे 4 यूज, 4 दुकानों पे चलता था। ये सीआरआर सिर्फ एक दुकान पे चलेगा, कौन सा? फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। क्लियर है बात? और जनरल रिजर्व पीएनएल सब जगह चल जाएगा, जहां भी आपको प्रॉफिट की आवश्यकता हो। भाई कमाई हुई हार्डकोर कमाई है मेरी, ये तो खून पसीने की कमाई है, इस पे कोई शक नहीं करेगा, हर जगह चलेगा ये तो मुनाफा। कमिंग बैक, तो हुआ क्या कि ये उसे समझाना कि सीआरआर कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, और जिस दिन भी बोनस शेयर्स इशू कर दोगे तो ये अल्टीमेटली कैपिटल में ही जाकर खड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? हेडिंग में बोलो बेटा। तो समझाओ उन्हें कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये क्या है आज? ये है तो रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में, लेकिन ये क्या है? ये कैपिटल जैसा ही तो है। इसका नाम कल को परसों को जब भी चेंज होगा वो अल्टीमेटली कैपिटल ही तो बन जाएगा। बस इतना समझा देना, बात बन जाएगी। मैंने यही सारी बात चेप दी और सब संतुष्ट हो गए। हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक, तो कोई ये मत कहना रिजर्व में ट्रांसफर किया है, कैपिटल तो इंटैक्ट रही नहीं रही, क्योंकि ये दिख जरूर आपको रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में रहा है जरूर रिजर्व, बट ये बिहेवियर कैसा है इसका? ये कैपिटल जैसा ही तो है, क्योंकि इट कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स ओनली। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये अल्टीमेटली कैपिटल में ही ट्रांसफर हो जाएगा। कोई और यूज ही नहीं है इसका, कोई और यूज ही नहीं है। ये सीआरआर में 1 लाख ट्रांसफर करने हैं, बेटा बात ना करो। सीआरआर में 1 लाख ट्रांसफर करने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लूं क्या? सवाल कर लूं क्या? इतना काहे को सोच रहे हो भाई? 4 ही दुकानों पे तो चलता है। क्या ये 4 दुकानों में से एक दुकान है सीआरआर? नहीं चलेगा। सिंपल है बात, कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पड़ा हुआ है 3000 रुपए, यूज कर लूं क्या? नहीं कर सकते। बोलो बेटा। उसने कहा मैं इस एंट्री की डिटेलिंग कर रहा हूं। एक रिजर्व है XYZ रिजर्व 20,000 का, इसमें से फ्री फॉर डिविडेंड 10,000 यूज कर सकते हैं क्या? कितना? 10,000। कौन सा? जो फ्री 20,000 माइनस 10,000, वो 10 यूज कर सकते हैं। गलत बोल रहा हूं मैंने जान के अमाउंट सेम लिखा है। लो चलो एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल। बताओ कितना यूज कर सकते हैं? 12 या 8? बोलो बेटा। 8,000 इज फ्री फॉर डिविडेंड,
ये पता नहीं कौन सा रिजर्व था, मैंने XYZ लिखा है, 100 रिजर्व हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। वो पूछ रहा है CRR में ट्रांसफर करो, मुझे तो बस 2 पता है, कौन कौन से, जनरल रिजर्व और PNL, बाकी नहीं पता मुझे कुछ भी। वो तो मुझे आपको बताने पड़ेंगे फिर, अगर बता दोगे तो ठीक, नहीं बताओगे तो मैं यूज नहीं करूंगा उसे, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा एक XYZ रिजर्व है 20,000 का, और वही बता रहा है कि 8,000 इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो कितना यूज कर पाओगे, ये 8 वाला आप यहां पर यूज कर पाओगे। आई होप समझ में आ रही है बात, ठीक। डालो हेडिंग मेथड नंबर 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। लिखें पहला पॉइंट, लिखें अंडर दिस मेथड an amount equal to the face value of preference shares redeemed। इस मेथड में क्या करने वाले हैं, an amount equal to the face value of preference shares redeemed। क्या करेंगे इतने अमाउंट का, should be transferred to capital redemption reserve, CRR बुलाएंगे आज के बाद इसे। आउट ऑफ profits available for distribution as dividend। out of profits available for distribution as dividend। समझो, पढ़ लो लिखने के बाद क्या लिखा है आपने, और समझ में आ रही है बात, समझ में आएगा सब कुछ। अब मैं इसलिए समझाने के बाद लिखवाता हूं कि आपको लिखने में भी कनेक्शन महसूस हो। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा है, क्या किया इस मेथड में, जितने भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए उतना अमाउंट क्या कर दिया हमने, CRR में ट्रांसफर कर दिया। और कहां से किया, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कौन से वाले प्रॉफिट्स, विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। आई होप समझ में आ रही होगी बात, कोई खास दिक्कत है नहीं। लिखें CRR, सेकेंड पॉइंट, द बैलेंस इन CRR can only be utilized for the purpose of issuing बोनस शेयर्स। ये जो CRR का बैलेंस है ये सिर्फ यूज हो पाएगा बोनस शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल ये अल्टीमेटली इसको कैपिटल का ही दर्जा मिल जाएगा,
ये आज तो कैपिटल नहीं है लेकिन कैपिटल जैसा ही है। लिखें नेक्स्ट पॉइंट। एक्सप्लेनेशन के लिए खाली है बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड for transferring to CRR। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस CRR में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और लॉजिकल सी बात है वो फ्री नहीं होता क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट लिखें profits available for distribution as dividend is generally in the form of, किस नाम से होंगे ये जनरली? जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट। इसके अलावा कुछ होगा तो बताएगा, वरना मैं बस यहीं से ट्रांसफर कर सकता हूं, खुद से तो बस मैं यहीं से ट्रांसफर कर पाऊंगा। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व या पीएनएल। बताओ बेटा। ठीक है, चल बढ़े आगे और लिखो अगला पॉइंट। जनरल एंट्री, क्या एंट्री करोगे पास? 5th पॉइंट लिखिए। बेटा झटपट से बताओ जनरल एंट्री क्या करेंगे? एंट्री होगी बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितने से करोगे ये एंट्री? बेटा कितने से करोगे एंट्री? ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले हैं 20,000 प्रीमियम पर, 1,20 का पेमेंट करने वाले हैं, तो ये एंट्री कितने से होगी? 1,20 से। शाबाश, 1,20 से, क्योंकि 1,20 का पेमेंट करने वाले हैं। अरे समझो ना ध्यान से, 1 लाख पर 20,000 जोड़कर प्रीमियम ऐड करके 1,20 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नकद देना है, तो मेरे बैंक से 1,20,000 रुपए कम होंगे, तो यानी 1,20,000 की कमी हो गई, तो 1,20,000 की भरपाई करनी है, पूर्ति करनी है, तो 1,20,000 रुपए सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिए, 1 लाख ट्रांसफर करेंगे। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? बेटा गेट बंद करो, पीछे बंदर है, कभी अंदर आके पढ़ना शुरू कर दें, उनकी फीस भी जमा नहीं है, वो अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, यहां तक भी ठीक है बात। अब ये ये था मेरे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 भी सुन लो हाथ के हाथ, कोई खास उसमें चैलेंज है नहीं। अब हुआ क्या, मैंने 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, बस फिर क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सारे। कैपिटल रिडीम्ड 5 लाख रुपए। उसने कहा कि जी ये जो कैपिटल है ना, मैं जो है फ्रेश इशू करना चाहता हूं सिर्फ 2 लाख का।
सिर्फ 2 लाख का फ्रेश इशू करना चाहता हूं, पास एंट्रीज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। उसने कहा 5 लाख का रिडीम कर दिया, फ्रेश इशू 2 लाख निकाला, जनरलाइज क्या बात बन जाएगी? क्या करना पड़ेगा? अपने आप 3 लाख रुपए का ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? मेथड नंबर 2 हो गया, सॉरी मेथड नंबर 3 हो गया। क्या नाम है मेथड 3 का? कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। बेटा बोलो। और सुनो, अभी लिखवाऊंगा एक एग्जांपल पूरा। कैपिटल रिडीम्ड करनी थी 1 लाख रुपए की, मैंने कहा सर फ्रेश इशू नहीं निकालना, मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, कुछ और तरीका बताओ। बेटा एक काम करो, ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। एंड उसने कहा प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड इज 28,000। मतलब भाई 28,000 ही है मेरे पास तो, जो डिविडेंड के लिए मैं ट्रांसफर कर सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ना चाहते हुए भी आपको फ्रेश इशू निकालना पड़ेगा। ये मैक्सिमम मेरे पास था। बोलो बेटा, भाई यही मैं मैक्सिमम कर सकता हूं। क्या करूंगा इसका? ट्रांसफर टू सीआरआर। बोलो तो बताओ जरा, फ्रेश इशू कम से कम, बेटा देखना समझ में आ रही है वर्ड की नहीं आ रहे हैं? मैक्सिमम ये कर सकते हैं, तो भैया कम से कम फ्रेश इशू इतना तो लाना ही पड़ेगा। कितना? बोलो बेटा फटाफट, कितना? 72,000। आई होप समझ में आ रहा होगा 72,000 का कॉन्सेप्ट। 1 लाख माइनस 28,000 इज इक्वल टू, बेटा क्लियर है बात? ये भी ठीक है ना? आसान तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन सबको मिक्स करके तब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी में और देखिए, अभी क्वेश्चंस पर बाद में ही आएंगे। चलो एक अभी नोट मत करना, 2 मिनट रुक जाओ जरा। मैं केस स्टडी बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें सारी चीज कवर हो जाए। कैपिटल टू बी रिडीम्ड, कैपिटल टू बी रिडीम्ड, कैपिटल टू बी रिडीम्ड। उसके बाद फ्रेश इशू, और इसके बाद ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर। अलग अलग सिचुएशन जरा समझने का प्रयास करिए मेरे साथ। अलग अलग सिचुएशन। नंबर बताओ ना, नंबर देख के हो ना तुम। जाओ बेटा, बेटा नंबर देख के बताओ। जाओ बेटा ठीक करके आओ, बेटा ठीक से लगाया करो ना, गेट में कर देना। और ये चलिए ट्रांसफर टू सीआरआर, लेट्स स्टार्ट। पहला केस ए देखिए यहां पर, केस ए देखिए यहां पर, केस ए, कैपिटल टू बी रिडीम्ड। 1 लाख की कैपिटल रिडीम की हमने एट पार, ठीक। और फ्रेश इशू, अभी सवाल पूछा नहीं है मैंने, अभी तो बता ही रहा हूं मैं आपको। फ्रेश इशू निकाला मैंने 40,000 का एट पार। मुझे अब बताइए कि ट्रांसफर टू सीआरआर कितना करना होगा। इसमें पूरे चार्ट में सारे केसेस बता दूंगा मैं आपको। एंड बेटा ठीक करके आओ ना,
ठीक से लगाया करो बेटा। चलिए, तो यहां पर ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा? ये हो जाएगा बेटा 1 लाख की कैपिटल रिडीम, 40,000 का फ्रेश इशू, तो रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर कितना? आई होप एंट्री तो आप कर ही लेंगे इसकी। अब बेटा हाँ बोलो ना, एंट्री तो कर लेंगे, अभी तो हम इसकी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा केस सुनिए, दूसरा केस सुनिए यहां पर। दूसरा केस है इस बार, बहुत ध्यान से, 40,000 के शेयर्स इशू किए थे पार पे, इस बार कर दिए 20,000 के शेयर्स, फ्रेश इशू 20,000 एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर मैंने 20,000 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा इस बार? 1 लाख माइनस 22,000 हो गया ये। बोलो बेटा, बेटा 20,000 के शेयर्स हैं, 10% प्रीमियम पर 22,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 1 लाख की कैपिटल रिडीम्ड माइनस 20,000, ये आ ही गए, कमी रह गई कितने की, वो निकल जाएगी। बोलो बेटा 20,000 ही तो आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई भी संशय लग रहा हो किसी प्रकार का तो बताइए। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट। कैपिटल कम हुई कितने से? बोलो 1 लाख से। कैपिटल कितने से बढ़ी? 20,000 से। 2,000 से तो क्या बढ़ा था? प्रीमियम। और प्रीमियम कैपिटल जैसा नहीं होता, कभी कभी तो होता है। कब होता है? जब उससे बोनस शेयर इशू करेंगे पहली दुकान में जाकर। बोलो बेटा, लेकिन वो हमेशा कैपिटल जैसा नहीं होता। तो क्या करेंगे? बैलेंस 80,000 सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है? कैपिटल जैसा। तो कैपिटल इंटैक्ट हो गई कि नहीं हुई? बोलो। चलो और देखिए, और देखिए यहां पर, और देखिए केस नेक्स्ट। इस बार मैंने क्या किया? इस बार इशू किए रिडीम किए 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 5 लाख एट 10% प्रीमियम। ये क्वेश्चन उल्टे भी पूछ सकता हूं मैं आपसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। भाई ये कैपिटल रिडीम की इतना ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है, तो बताओ फ्रेश इशू कितना निकालोगे? बेटा हो जाएगा ना क्वेश्चन वो भी। चलो ये बताइए फिलहाल तो इस बार 5 लाख की कैपिटल 10% प्रीमियम पर रिडीम करनी है, फ्रेश इशू लेकर आए 3 लाख का एट पार। झटपट से बता दो, अब कोई चैलेंज बचा नहीं है वैसे। बेटा फ्रेश इशू कितना निकाला? 3 लाख का। तो कैपिटल ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, सॉरी रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर कितना रहेगा? 2 लाख रुपए विल बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। आई होप ठीक है बात ये भी। और आखिरी केस और लिख लेंगे इसके बाद। कौन सा? इस बार क्या किया हमने? इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने 1 लाख के, बहुत ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 20% प्रीमियम। 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पर 50,000 के साथ रिडीम कर दिए। फ्रेश इशू निकाला 1 लाख का 20% प्रीमियम पर। तो 50 में से 20 तो सेट ऑफ हो गए प्रीमियम के, 30 बचे। और कैपिटल में कितनी कमी है? 4 लाख की। तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? जल्दी बताओ। 4,30,000। शाबाश। अरे प्रीमियम में भी तो कमी है। तो क्या उल जलूल बातें कर रहे हो? क्या उल जलूल बातें कर रहे हो? प्रीमियम कहां से आ गया? वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, नहीं होगा पीएनएल से कर देंगे। ये कहां उल जलूल बातें कर रहे हो? खामा का कंफ्यूज कर रहे हो हमें। ठीक से पढ़ के आते नहीं घर से आप। बेटा समझ में आती है बात? नहीं होगा। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, ठीक, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे? फालतू की सब फर्जी बातें हैं ये। डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे
5 लाख माइनस 1 लाख, दैट टर्न्स आउट टू बी 4 लाख रुपए ओनली। बेटा फटाफट से इसको चार्ट को नोट करिए ऑपोजिट साइड पर। कोई खास है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। बाद में जब भी कभी दिमाग में डाउट अराइज होगा तो दिस चार्ट विल हेल्प यू आउट। लो जी, करो नोट फटाफट से। चर्चा तो मेरी समाप्त हो गई, अब कॉन्सेप्ट वाइज बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही बाकी है। बेटा हो गया नोट सबका? चलिए चेक करें, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 हो गए थे ना हमारे, तो 3 हो गए। 4 देखिए पहले, नहीं 4th नहीं, अभी 4th बाद में करेंगे। क्या किसकी? अभी चेक करा दूंगा। 5th देखिए बट एक क्वेश्चन वो 1 2 3 होमवर्क में दिए थे, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें कुछ? क्या सिंपल केस थे बिल्कुल। चलो लेकिन डिस्कस कर दूंगा मैं भी जाने से पहले, कोई बात नहीं। फिलहाल कुछ नया देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे साथ, 4th बाद में करेंगे। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी ऑन 31 दिसंबर। बैलेंस शीट दी हुई है, 4 लाख की इक्विटी कैपिटल, 1 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है जी। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, पीएनएल पड़ा हुआ है। ऑन 1st January द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। समझ में आ रहा है कौन से मेथड की बात कर रहा है? बोल रहा है रिडीम करने और रिजर्व्स को इस्तेमाल करना। किसकी बात कर रहा है? मेथड नंबर 2 की बात कर रहा है। वहीं तो रिजर्व यूज करते हैं हम। बोलो बेटा हाँ। आगे आइए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। घटिया क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, करो फटाफट से। सुनो मेरी बात, 3 एंट्री होंगी बस। पहला रिडम्पशन मेड ड्यू, दूसरा पेमेंट मेड, तीसरा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे सीआरआर में? सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करवाओगे देख के बताओ ना। 1 लाख। कहां से करोगे सर? 4 रिजर्व हैं, कैपिटल, सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व, सर कहीं से भी कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ना है, जो हाथ में पहले आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व कैनॉट बी यूटिलाइज्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम कैनॉट बी, तो कौन सा यूज कर सकते हैं? अच्छा इसमें भी ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, जनरल रिजर्व है और पीएनएल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इस बात का जो बोलने वाला हूं मैं, लेकिन फिर भी सर 1 लाख यूज करने हैं, 2 तरीके हैं। 75 जनरल रिजर्व से, 25 पीएनएल से, या 35 पीएनएल से और 65 जनरल रिजर्व से। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं 1 लाख में से जनरल रिजर्व पीएनएल से यूज कर लो, उसमें से भी पहले कौन सा? कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये नोट थोड़ा पुराना है, ये भी बस बहुत थोड़ा सा चलेगा सब जगह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो पीएनएल बिल्कुल गड्डी का कड़क नोट है वो। तो समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो पहले क्या यूज करोगे? जनरल रिजर्व पूरा यूज करोगे, बाद में पीएनएल। अदरवाइज
दोनों में कोई, अगर उल्टा भी करते हो मुझे 1 रुपए का भी ऐतराज नहीं है, लेकिन ज्यादा रैशनल है कि आप पहले क्या यूज करेंगे, करिए तीनों एंट्री फटाफट से। फिर इसी क्वेश्चन में एक दो वैरायटी क्रिएट करके बताऊंगा आपको। पहले तो ये क्वेश्चन ही कर लो एज इट इज, आसान है बेटा। एंट्री अब पूरी करना आप, ये शॉर्टकट मत मारना मेरी तरह, जैसे नाम लिखे हुए आ रहे हैं पूरे। अब बेटा कैपिटल का नाम क्या है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेटा समझ में आ रहा है, 1 लाख रुपए से। एंट्री ऐसे होती है पूरी, ये पूरा नाम लिखेंगे, कैपिटल कौन सी कैपिटल खत्म करने वाले हो आप। और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 1 लाख रुपए। और तीसरी एंट्री बेटा ट्रांसफर टू CRR एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। जितने की कैपिटल रिडीम हुई उतना ही अमाउंट क्या करेंगे, CRR में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल तो नहीं है लेकिन कैपिटल जैसी जरूर है। बताओ बेटा कहां से ट्रांसफर करवाओगे, पहले जनरल रिजर्व यूज कर लो पूरा, 75 ही था ना शायद ये, और बचा हुआ ये बैलेंसिंग फिगर है, बचा हुआ मैंने PNL से यूज किया 25,000। शेयर रिडम्पशन मेड ड्यू, पेमेंट मेड, ट्रांसफर टू CRR, तीनों की नरेशन हो गई। फॉर्मेट आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ये नई बात बताई है थोड़ी सी मैंने कि जब आप इसको यहां पर लिखें तो कैपिटल का पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा। सुनो क्यों, मेरी किताबों में ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी किताबों में जो खाता बना हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलो बेटा, तो जब उसको खत्म करना है आपको खाते को, तो ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही तो डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो वो खाता खत्म होगा। आपने अगर यहां सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया तो ये खाता खत्म हो जाएगा क्या, ये ऐसे बैलेंस शीट में खड़ा रह जाएगा। बोलो बेटा, ये नया खाता और डेबिट बैलेंस का खड़ा हो जाएगा अब किताबों में। बेटा समझ में आ रहा है, इस अकाउंट को खत्म करना है तो ये जो अकाउंट का नाम लिखा हुआ है यही तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम जल्दीबाजी में ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखकर छोड़ देते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात। एक वैरायटी छोटी सी सुन लीजिए इसमें, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहां तक काम हो गया सबका? सुनो, ये प्रेफरेंस शेयर्स इस बार मैंने रिडीम किए एट 20% प्रीमियम। बदलाव बताओ, बदलाव क्या आता? देखो ध्यान से देखो, यहां प्रीमियम आता, कितने का आता? 20,000 का आता। बोलो ठीक, और फिर 20,000 के प्रीमियम को राइट ऑफ करते, कहां से करते जल्दी बताओ। हाँ जी, कहां से करते बेटा? पहले करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, पड़ा हुआ तो है बैलेंस, कितना है बताओ? ओ थैंक गॉड, सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही कवर हो गया। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? ये अगला केस, प्रेफरेंस शेयर्स मैंने रिडीम किए 80% प्रीमियम पर, 80,000 प्रीमियम है ये। अब बताओ कहां से राइट ऑफ करोगे? पूरा 50 कहां से? PNL से। उसके बाद कहां से? PNL। जनरल रिजर्व ऑलरेडी सारा खा पी चुके हो आप, है ही कहां, है ही कहां, है ही नहीं। चलो जी,
पीएनएल यूज कर लिया, कितना करोगे पीएनएल? पीएनएल भी 10,000 ही बचा हुआ है। ओ माय गॉड, ये अब 20,000 की कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो बेटा, क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे इसका? कोई तरीका मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ये। या तो फ्रेश इशू के लिए बोले मुझे, आपको समझ में आ रहा है? कोई तरीका नहीं है आपके पास, ये क्वेश्चन गलत ड्राफ्टिंग है इसकी। नहीं हो सकता। या तो मुझे परमिशन दे दे कि जो कमी पेशी हो आप फ्रेश शेयर इशू कर लेना पार पे, तो मैं क्या करता जल्दी बताओ? क्या करता मैं? फ्रेश इशू करता तो क्या होता उससे अच्छा? फिर बस आपके दिमाग में एक चल रहा फ्रेश इशू। अरे भाई, फ्रेश इशू से इस 20,000 की भरपाई कैसे करोगे? सोचना पड़ेगा। जवाब है इसका, होगा फ्रेश इशू ही। अगर वो मुझे अनुमति दे दे, देनी पड़ेगी उसे अनुमति कि फ्रेश इशू कर लो जितनी जरूरत हो। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, फ्रेश इशू कर दिया आपने, कर दिया, मान लिया, तो ये 20,000 की भरपाई कैसे करोगे इस फ्रेश इशू या प्रीमियम की राइट ऑफ की? प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए। बोलो हाँ। सारा यूज कर चुके हो। जनरल रिजर्व पीएनएल चाहिए, वो है नहीं आपके पास। फ्रेश इशू से ऐसा क्या झंडे गड़ जाएंगे कि ये प्रीमियम राइट ऑफ कर पाओगे? सोचो, बहुत बढ़िया आंसर है इसका। ये सीआरआर कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर मैं फ्रेश इशू करूंगा ना तो उससे डायरेक्टली यहां फायदा नहीं होगा। बात ना करो, क्या होगा? जब फ्रेश इशू करूंगा 20,000 का, तो मुझे सीआरआर में अब ट्रांसफर कितने करने पड़ेंगे? सिर्फ 80। बोलो, जब ये 80 करूंगा तो ये यूज कितना होगा? 5। अब ये 20 बचा लिए कि नहीं बचाए? अब ये यहां यूज कर लूंगा। बोलो बेटा, ऐसे फायदा होगा। फ्रेश इशू से सीधा यहां फायदा नहीं होगा। फ्रेश इशू से फायदा ये होगा कि सीआरआर में कम ट्रांसफर करना पड़ेगा। सीआरआर में कम ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व बच जाएगा, पीएमए बच जाएगा, एंड विच सब्सिक्वेंटली विल बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये करना है सब मुझे। ये डबल चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं बस मुंह उठाया और एंट्री कर दी। अरे भैया, बैलेंस है नहीं है, और कल को जब नहीं रह जाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा? बेटा क्लियर है? बोलो बात फटाफट से, बढ़ूं आगे। ठीक है, ऐसी वैरायटी क्रिएट कर दी इसमें थोड़ा सा ग्लिम्स देने के लिए आगे के लिए। अगला पढ़िए क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें मेरे साथ। सी लिमिटेड हैड 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। बेटा 3 लाख की शेयर कैपिटल हो गई। हाँ बोलो। द कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट 10% प्रीमियम। अपने आप करोगे क्वेश्चन, मैं डिस्कस कर रहा हूं, करोगे अपने आप, उसके बाद मैं चेक कराऊंगा। 3 लाख की कैपिटल, 10% प्रीमियम, 3,30,000। बेटा ये एंट्री कर लोगे दोनों घिसी पिटी? हाँ बोलो। ये वाली दोनों, रिडम्पशन मेड ड्यू, हाँ बोलो, पेमेंट मेड, और उसके बाद राइट ऑफ करने की प्रीमियम। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। कंपनी ने तय किया बदले में ये नए इशू निकालेंगे। 25,000 शेयर 10 रुपए वाले, 1,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले। 3.5 लाख का इशू हो गया। 2.5 लाख का तो इक्विटी वाला और 1 लाख का डिवेंचर वाला। 3.5 लाख का इशू हो गया। 3.5 लाख के इशू की एंट्री कर देंगे। 3.5 लाख के इशू की एंट्री कर देंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं? एंट्री तो करेंगे। अरे उसने बोला इशू करो इक्विटी, उसने बोला डिबेंचर इशू करो, मना क्यों कर रहे हो? बस मेरे अगेंस्ट बोलना है, मतलब उससे झंडे मिलेंगे आपको, शाबाशी सर, शाबाशी देंगे हमारे को। नलायक, ठीक बोल रहा हूं मैं? 2.5 लाख के इक्विटी इशू करो, बोलो हाँ करेंगे, बोलो हाँ करेंगे। 1 लाख के डिबेंचर इशू करो, बोलो नो सर। फिर अरे हाँ करेंगे ना भाई, एंट्री क्यों नहीं करोगे आप डिबेंचर इशू की? बोलो आगे।
लेकिन जब मैं कहूं चलो थैंक गॉड काम पूरा हो गया, अब आप बगावत करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? बच्चे गलती क्या करते हैं, डिबेंचर इशू कंसिडर नहीं करना, एंट्री भी ना करेंगे उसकी। भाई एंट्री तो करोगे, एंट्री क्यों नहीं कर रहे आप? हो सकता है उसे पैसे की जरूरत हो अगले को, इसलिए उसने डिबेंचर इशू की हो। उसका प्लानिंग खराब क्यों कर रहे हो आप? डिबेंचर इशू की एंट्री करो, लेकिन the issue was fully subscribed and all amounts were received, payment was received, was fully made, company had sufficient profit। पता नहीं क्यों बोल रहा है कंपनी बतेरे प्रॉफिट है, पीएनएल का बहुत बैलेंस है, शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो और 2.5 लाख का इशू इक्विटी का हो गया, 1 लाख का डिवेंचर का इशू हो गया, सारे कंप्लायंसेस पूरे हो गए हैं। अब बोलो नहीं हुए हैं। 50,000 की कैपिटल में कमी नजर आ रही है, उसने कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में। वो जानकर 1 लाख डिबेंचर बोलकर आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है कि इशू हो गया पूरा, ज्यादा ही कर दिया हमने। आपको समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, 50,000 की कमी है, शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। कहां से करोगे? कहां से करोगे? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, जो करना है प्रॉफिट से करो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो ये देने वाले हो, ये कहां से राइट ऑफ करोगे? ये कहां से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां है सिक्योरिटी प्रीमियम भाई? मुंह उठा के कुछ भी बोलते हो। हाँ, कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, पीएनएल से करो इसे भी। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कहां है मेरे पास? नहीं है, नहीं है। फटाफट से चारों एंट्री करके दिखाइए मुझे, करिए। हाँ, 4-5 जो भी एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो जी। क्वेश्चन नंबर 6, पहली एंट्री फ्रेश इशू कर लें पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। डिबेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, नाम पूरा लिखिएगा, 14% डिबेंचर 1 लाख। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि ये एंट्री नहीं करेंगे, तो बोला जी डिबेंचर इशू कंसिडर नहीं होता क्योंकि। अब 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 3 लाख की कैपिटल, 30,000 प्रीमियम, 3,30,000 एंड फाइनली द पेमेंट शुड बी मेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये सारा काम वो है जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्वेश्चन में करने के लिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस उसने क्वेश्चन में दी हैं। नाउ कुछ काम ऐसा है जो खुद करना पड़ेगा। क्या क्या? पहला, हाँ क्या करें? ट्रांसफर टू सीआरआर। हाउ मच? बेटा कैपिटल रिडीम्ड कितनी थी? कैपिटल रिडीम्ड थी 3 लाख की और फ्रेश इशू था 2.5 लाख का, तो 50,000 शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। कहां से करेंगे? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। बेटा याद आ रहा है ना? अच्छा, साथ में जो प्रीमियम पे किया आपने रिडम्पशन पर, दैट इज अ लॉस। लॉस है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा 30,000 रुपये। और ये भी कहां से करेंगे? वैसे मेरी पहली चॉइस तो कौन सी होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन वो है नहीं, तो कहां से करें? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, पीएनएल से कर देंगे। लो जी, नरेशन मैं मान रहा हूं आप लिख रहे होंगे,
फॉर्मेट में काम करना ही करना है, उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। बेटा क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए इतनी चर्चा करेंगे, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।